अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल CNB सर्विसेज पर। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। नंबर सिस्टम कुछ हमने डिफ़ाइन कर दिए थे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड वट एवर। उसके बाद हम लोगों ने कुछ डेसिमल्स एंड रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बाद कुछ टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि कुछ नंबर्स हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, कुछ हमारे पास पीरियोडिक एंड रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, एंड कुछ हमारे पास नॉन रिकरिंग, नॉन पीरियोडिक एंड इरैशनल नंबर्स होते हैं। स्टूडेंट, इस सारे लेक्चर्स को देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक ऐड कर दूँगा लेक्चर नंबर 1 के अंदर। आप काइंडली उसको देख लीजिए। मज़ीद मूव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आप इसको अंडरस्टैंड कर सके, तो आप अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिए, सो दैट वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सके और अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सके। जी, तो हम मूव करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 1 एंड नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 हमारा स्टार्ट है। जी स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 में उसने हमें एक नंबर दिया हुआ है जो कि क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यानी 2 का स्क्वायर रूट है, और इसको हमने प्रूव करना है कि ये इरैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अभी इसको प्रूव करते हैं कि ये इरैशनल नंबर्स हैं। हमने इरैशनल नंबर्स की डेफिनेशंस की थी। वो डेफिनेशन ये थी कि x वेयर इज x नॉट बिलोंग टू p बाई क्यू एंड p, और जो q था ये बिलोंग करता था इंटीजर नंबर से, वेयर इज q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमने डेफिनेशन की थी इरैशनल नंबर की। स्टूडेंट, इस डेफिनेशन का मतलब ये था कि हमारे पास एक ऐसा नंबर जिसको हम p बटा q की शक्ल में नहीं लिख सकते, वो इरैशनल नंबर्स है। हमें ऑलरेडी पता है कि मैथमेटिक्स में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जी √2 तो लिखा हुआ है, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख देते हैं, तो ये p ओवर q की फॉर्म में लिखा गया, तो इसका मतलब है ये रैशनल नंबर्स है। नहीं स्टूडेंट, इरैशनल नंबर्स की एक और भी डेफिनेशन थी। वो ये डेफिनेशन थी एक ऐसा नंबर जो कि नॉन रिकरिंग हो, नॉन पीरियोडिक हो। उसका क्या मतलब था? नॉन रिकरिंग का मतलब ये था कि जो टर्मिनेट नहीं हो रहा हो। नॉन पीरियोडिक का मतलब जो ये था कि जिसका एक पीरियड नहीं बन रहा हो। ठीक है, तो सेम एज इट आज हमने यही चीज़ प्रूव करनी है। हम यहाँ खुद से लेट करेंगे। खुद से क्या चीज़ लेट करेंगे? हम खुद से लेट करेंगे कि ये जो 2 का स्क्वायर रूट है ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर तो ये एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये है कि √2 को हम इक्वलेट कर सकते हैं p ओवर q की। दूसरी बात ये स्टूडेंट, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है इसका जो डिवाइज़र है, यानी जो डिनोमिनेटर में है, वो जस्ट 1 होना चाहिए। डिवाइज़र इसका 1 होना चाहिए। अगर तो डिवाइज़र 1 है तो इट्स मीन ये रैशनल है। अगर डिवाइज़र 1 नहीं आ रहा तो इट्स मीन ये इरैशनल है। तो लेट्स प्रूव दैट। दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जी, तो स्टूडेंट जब हम इसका स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, इस साइड पर आ जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। q स्क्वायर को हम यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, अब अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2 है तो इट्स मीन यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 2 होना चाहिए तो इसको क्या करेंगे हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास ये जो p है इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट p प्राइम इज इक्वल टू 2p, सॉरी p इज इक्वल टू 2p प्राइम, यानी यहाँ जो p की वैल्यू है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो 2p प्राइम के इक्वल। ठीक है, सो लेट्स पुट इन दिस इक्वेशन 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह पे आप लिख दें 2p प्राइम और इसका स्क्वायर, देन 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4p प्राइम स्क्वायर। 2 1 आर 2 एंड 2 2 आर 4। यहाँ पे आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्राइम स्क्वायर। जी, तो स्टूडेंट सेम एज इट, अगर हमारे पास राइट हैंड साइड पर 2 है तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 होना चाहिए। रीज़न ये है कि दोनों इक्वेशन का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है जी, हम मूव करते हैं नेक्स्ट हम लेट कर लेते हैं एक चीज़ इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। हम मूव करते हैं q इज इक्वल टू 2q प्राइम और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर b के अंदर। ठीक है, आप इसे इक्वेशन नंबर a भी कह सकते हैं, सो दैट वेरिफिकेशन हो सके, हम लिख सकें कि हम इस इक्वेशन में ये डाटा पुट कर रहे हैं। हम q की जगह पे क्या पुट करेंगे?
2q प्राइम इक्वेशन नंबर बी के अंदर। तो लेट्स पुट इन दिस इक्वेशन 2q प्राइम इंटू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 प्राइम स्क्वेयर, 4q प्राइम स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 प्राइम स्क्वेयर, 2 1s are 2 and 2 2s are 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 2q प्राइम स्क्वेयर इज इक्वल टू p प्राइम स्क्वेयर। स्टूडेंट आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर रहे हैं वो ये है, आपके पास ये जो इक्वेशन आई है, यानी आप इसे दोबारा यहाँ पे रीराइट कर लें कि p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 2q प्राइम स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। उसके बाद एक दूसरी इक्वेशन आपके पास ये थी 2p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, आप एक इक्वेशन आपके पास ये थी 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो तीन इक्वेशन आपको नज़र आ रही हैं, अब यहाँ से हमने क्या देखना है, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो p स्क्वायर का डिवाइज़र है वो 2 है। कैसे, यहाँ से q स्क्वायर को रखें, 2 को इसके बटे में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो p स्क्वायर का डिवाइज़र क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, q स्क्वायर का डिवाइज़र चेक करें, q स्क्वायर का डिवाइज़र भी हमारे पास 2 है। ठीक है, p प्राइम का आप चेक करें डिवाइज़र, तो p प्राइम का भी जो आपके पास p प्राइम स्क्वायर का डिवाइज़र है वो भी 2 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करें, यहाँ पर आप आ जाएं, अगर इस इक्वेशन को आप लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, यहाँ से अगर आप कहते हैं p का डिवाइज़र, तो यहाँ से p का डिवाइज़र भी 2 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आ जाए, यहाँ पर भी जो q का डिवाइज़र है वो 2 है। इसका क्या मतलब हुआ, हमने ये कहा था कि अगर तो इसका डिवाइज़र 1 आता है देन इट इज़ अ रैशनल, अदरवाइज इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो नंबर आ रहा है, यानी अगर हम कहें कि p इज़ इक्वल टू 2p प्राइम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड q इज़ इक्वल टू 2q प्राइम एंड इन फ्रॉम इक्वेशन 2, और इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं p बटा q की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 2p प्राइम ओवर 2q प्राइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि p का जो डिवाइज़र है, p इन अ सेंस √2 का जो डिवाइज़र है वो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने सपोजिशन यहाँ पे की थी, क्या सपोजिशन की थी कि डिवाइज़र 1 होना चाहिए, आंसर आया डिवाइज़र 2, इसमें हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो गई। तो रॉन्ग होने की वजह से हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स है, यानी स्क्वायर रूट जो 2 है वो इर्रेशनल नंबर प्रूफ हो गया। अगर तो इसका डिवाइडर 1 आ जाता देन ये रैशनल हो जाता। ठीक है, तो सेम एज इट, जब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या चीज़ है, एग्जाम्पल नंबर 3 में चीज़ डिस्कस की गई है √3 की। एक और बात स्टूडेंट मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो एग्जाम्पल हैं, 2 एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इन दोनों एग्जाम्पल में से पहली बात तो ये है कि एंटीटस में से इन दोनों में से नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, लेकिन फाइनल एग्जाम के अंदर इनमें से आ सकता है, इन दोनों एग्जाम्पल में से कोई एक एग्जाम्पल, या इनसे मिलती जुलती कोई एक एग्जाम्पल, मे बी 2 की जगह पे 3 लिखा हो, 3 की जगह पे 5 लिखा हो, समथिंग, यानी एक ऐसा नंबर जो कि इसका स्क्वायर नहीं बनता, जिसको समझ रहे हैं, यानी 3 है, इसका अगर आप स्क्वायर रूट कोई नहीं है, लाइक अगर 25 की बात करते हैं तो इसका स्क्वायर रूट है वो क्या है 5, तो 3 का कोई स्क्वायर रूट एज सच हमारे पास नहीं है, ये डेसिमल्स में आ जाता है। तो इस तरह का आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है, लेकिन मेथड सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या होगा, सेम एज इट अगर आपके पास 3 का स्क्वायर रूट आ जाता है तो जस्ट आपने क्या करना है, सेम एज इट आपने स्क्वायर लेना है, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर लेने के बाद 9 आ जाएगा, 9 के बाद आपने यहाँ पे सपोजिशन कर लेनी है p इज़ इक्वल टू 3p प्राइम। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है, p इज़ इक्वल टू 2p प्राइम नहीं करना, आपने 3p प्राइम करना है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते जाना है, यहाँ पे आपने लिखना 3p प्राइम, उसका स्क्वायर ले लेना है, यहाँ पे आपके पास 9p प्राइम स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा होगा 3q स्क्वायर, तो वो 3 1s are 3 और 3 3s are 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी जब आप सपोजिशन यहाँ पे करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू इस नंबर के करेंगे, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, सेम एज इट यहाँ पे भी सपोजिशन जब आप कर रहे होंगे, तो जस्ट बाकी आपने वैल्यूज पुट करनी है क्वेश्चन के अंदर, आपने उसका डिवाइजर चेक कर लेना है। डिवाइजर कहाँ से चेक करना है, डिवाइजर एक इस इक्वेशन से चेक करना है और एक इस इक्वेशन से चेक करना है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्केल वाले टर्म्स की इक्वेशन से भी डिवाइजर अपना चेक कर सकते हैं।
अगर तो इन दोनों इक्वेशन से डिवाइजर आपका 1 आ जाएगा देन वो रैशनल नंबर है। अगर वो 1 नहीं आता, कोई और नंबर आ जाता है 2, 3, 5 समथिंग एनी अदर, तो देन इसका मतलब है कि वो इरेशनल नंबर है। जी तो स्टूडेंट आज के लिए जस्ट इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आई ये वीडियो तो शेयर कीजिए, और जो लेक्चर नंबर 1 है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा उसका लिंक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।